जब भी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो जहन में अक्सर राजनीति या इतिहास की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन एक चीज है जो इस प्रदेश की असली पहचान है, इसकी आत्मा है, और वो हैं यहाँ के अनगिनत मेले और त्योहार। जी हाँ, इस प्रदेश की सांस्कृतिक धड़कन इन्हीं में बसती है। तो जरा सोचिए, एक अकेले राज्य में कितने मेले हो सकते हैं? 100, 500 या शायद 1000। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इन समारोहों का स्केल, इनका पैमाना कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल 2250 से भी ज्यादा मेले लगते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये राज्य सांस्कृतिक रूप से कितना ज्यादा समृद्ध और जिंदा दिल है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये मेले पूरे राज्य में एक जैसे नहीं फैले। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। एक तरफ है मथुरा, जहां सबसे ज्यादा मतलब 86 मेले लगते हैं, और दूसरी तरफ है पीलीभीत, जहां साल में सिर्फ 2। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ कितनी जबरदस्त क्षेत्रीय विविधता है। तो आज हम यूपी के इसी सांस्कृतिक ताने बाने को एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत करेंगे इनके विशाल पैमाने से, फिर बात करेंगे आस्था, एकता, व्यापार से जुड़े मेलों की, और देखेंगे कि आज के दौर में कौन से नए त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, 1000 मेलों की धरती। जैसा कि हमने देखा, 2250 से ज्यादा मेलों का मतलब सीधा सा है कि उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कोने में लगभग हर रोज कोई न कोई जश्न हो रहा होता है। अब इन मेलों के स्केल से आगे बढ़ते हैं और उनकी रूह तक पहुंचते हैं, यानी आस्था तक। ये जो पवित्र जमावड़े हैं, ये सिर्फ उत्सव नहीं हैं, ये गहरी भक्ति और सदियों पुरानी परंपराओं का एक जीता जागता सबूत है। कुछ बड़े धार्मिक मेलों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है प्रयागराज के कुंभ मेले का। हर 12 साल में होने वाला ये मेला दुनिया भर से करोड़ों लोगों को खींच लाता है। फिर है अयोध्या का रामनवमी मेला, जो भगवान राम के जन्म का जश्न है, और सहारनपुर का शाकंभरी देवी मेला, जो साल में 2 बार नवरात्रि के वक्त लगता है। ये भी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और कुंभ मेले का महत्व सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। इसकी विशालता इतनी है कि 2017 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया। सोच सकते हैं ये ग्लोबल लेवल पर कितनी बड़ी पहचान है। अच्छा, अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जो यूपी को सच में बहुत खास बनाता है। यहाँ के वो मेले जो धार्मिक एकता और सद्भाव की मिसाल हैं। ये सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि एक साझा संस्कृति, एक साझी विरासत के जीते जागते नमूने हैं। इसका सबसे शानदार उदाहरण है आगरा का सुलह-कुल उत्सव। इसके नाम का मतलब ही है सबके लिए शांति या यूनिवर्सल पीस। ये फेस्टिवल खास तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए ही मनाया जाता है। इसी तरह की एक और खूबसूरत मिसाल है मेरठ का नौचंदी मेला। यहाँ एक ही मेले में 2 पवित्र स्थल, एक तरफ नवचंदी मंदिर है तो दूसरी तरफ हजरत बाले मियां की दरगाह। मतलब एक ही जश्न में 2 अलग-अलग धर्मों के लोग एक साथ। क्या कमाल की बात है। इसी सिलसिले में उर्स को समझना भी जरूरी है। उर्स बेसिकली एक सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाने वाला त्योहार या मेला होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है बाराबंकी का देवा शरीफ मेला, जहां हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर हर मजहब के लोग आते हैं। लेकिन यूपी के मेले सिर्फ मंदिरों और दरगाहों तक ही नहीं सिमटे हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जमीन खेतीबाड़ी से जुड़ी है और इसकी झलक दिखती है यहाँ के विशाल पशु मेलों में। ये बिजनेस और सोशल लाइफ दोनों के बड़े सेंटर्स हैं। इनमें 2 नाम सबसे बड़े हैं। एक तो है आगरा का बटेश्वर मेला, जो यमुना नदी के किनारे लगता है, और दूसरा है बलिया का ददरी मेला। कहा जाता है कि यह भारत के सबसे पुराने मवेशी मेलों में से एक है। ये मेले आज भी गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। पर एक मिनट, ऐसा नहीं है कि यूपी के मेले सिर्फ पुरानी परंपराओं तक ही सीमित हैं। ये वक्त के साथ इवॉल्व भी हो रहे हैं। अब राज्य अपनी एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ का जश्न मनाने के लिए एकदम नए तरह के फेस्टिवल्स भी शुरू कर रहा है। जरा देखिए इनको। झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, लखनऊ में गुड़ फेस्टिवल, कुशीनगर में केला फेस्टिवल, और सिद्धार्थनगर में वहाँ के मशहूर काला नमक चावल का फेस्टिवल। तो ये नए उत्सव दिखाते हैं कि कैसे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए परंपरा को एक नया मॉडर्न ट्विस्ट दिया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को एक साथ देखें तो इन मेलों का इवोल्यूशन साफ दिखता है। प्राचीन काल के कुंभ जैसे तीर्थ यात्रा से शुरू करके मध्यकाल के सुलह-कुल जैसे एकता के प्रतीक तक, फिर बटेश्वर जैसे बिजनेस से जुड़े पारंपरिक मेलों से होते हुए आज के स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रोडक्ट फोकस जश्न। तो साफ है
कि उत्तर प्रदेश के ये मेले सिर्फ कैलेंडर पे लिखी तारीखें नहीं हैं, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। ये आस्था, कम्युनिटी, बिजनेस और पहचान सबका संगम है। सही मायनों में ये एक जिंदा संस्कृति की धड़कन है जो हमेशा नए नए तरीकों से खुद को एक्सप्रेस करती रहती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल सामने आता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये पारंपरिक और आधुनिक त्योहार हमारी सांस्कृतिक पहचान को बचाने और उसे एक नई परिभाषा देने में क्या रोल प्ले करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना लाजमी है।